हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए। आज का जो टॉपिक है मैं चेक करूँगी जिस भी समय आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके जो सोलमेट है उनका इस वक्त क्या एनर्जी है। ओके, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप जिनको अपने सोलमेट मानते हो वो एक्चुअली आपका सोलमेट है या नहीं। अगर आपको ऑलरेडी पता है कौन आपके सोलमेट है, आप उसके ऊपर रीडिंग करा चुके हो, आपको कंफर्मेशन है, आपको साइन पता है, एंड या फिर आप मैरिड हो इसलिए आपने किसी से पता किया है रीडिंग करा के, या फिर ऐसे ही आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये मेरा सोलमेट है, तो फिर आई डोंट थिंक ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों को कंफर्मेशन नहीं है उनके सोलमेट है कौन। ट्विन फ्लेम के ऊपर मैं रीडिंग कभी और दिन करूँगी। आज का टॉपिक है सोलमेट। तो अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, कि आपके सोलमेट कौन है तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको मैं बताऊंगी कि आपके जो भी सोलमेट है वो अभी फ़िलहाल कौन से एनर्जी में हैं और उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर मुझे पता चलता है कि आपके सोलमेट जो है वो आप उनको जानते हो और उनकी एनर्जी में मुझे कोई टर्मोइल दिखता है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी आपको खुद के अंदर क्या हील करने की ज़रूरत है ताकि आप उनको अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है, या फिर आप उनके साथ जो आपका कनेक्शन है उसको सही तरह से हील कर पाओ। ओके, तो ये मैं आपको बताऊंगी। 1 सेकेंड। ओके, सो मैं तीनों पाइल रखूँगी। मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है तब आप ये रीडिंग डेफिनेटली देखिए। ओके, सो आपके जो सोलमेट हैं वो फ़िलहाल कौन सी एनर्जी में है। सो मैं तीनों यहाँ पे ठीक है, मैं तीनों डेक बनाऊंगी। ओके, या बिकॉज आई एम चैनलिंग कि तीनों डेक में ही, मतलब जो भी तीनों पायल सेलेक्ट करेंगे उसमें बिल्कुल अलग एनर्जी होगा, इसीलिए सेम कार्ड रिपीटेशन तो हो ही नहीं सकता है। राइट, ओके ओके, सो ओके, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 एंड ये है पाइल नंबर 3। सो इसी में से ही आपका रीडिंग आएगा, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। आप अगर इस रीडिंग को बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है तो आप मेडिटेशन करके ही सिलेक्ट करें। ओके, आपके जो सोलमेट है, ठीक है, सोलमेट मतलब देखो, सोलमेट एक दोस्त भी होता है, आपके पेरेंट्स भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सोलमेट मतलब जो जिनके साथ द पार्टनर विथ हुम यू आर मेंट टू बी इन दिस लाइफ टाइम, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 है ये। 1 सेकेंड, हाँ। सो आपके जो सोलमेट है वो फ़िलहाल कौन सी एनर्जी में है। आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो, ये आपको एनर्जी देख के ही समझना होगा, ठीक है। ओके, 5 of Wands, द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे 8 of Wands है, आई विल पिक इट, 2 of Swords। सो हाई चांसेस है आप इनको जानते हो, ठीक है। पाइल नंबर 1, इनके साथ इनके लाइफ में अभी मैं इनकी एनर्जी आपको बताऊंगी। इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है,
किसी के साथ फाइट हो रही है, हो सकता है ये कोई कनेक्शन में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट चल रहे हैं। और ये जो पर्सन है अभी एक इनको ऐसा इनका सिचुएशन है, जहाँ पे भी है जो भी सिचुएशन है, हो सकता है कोई कनेक्शन है, हो सकता है इनके वर्क सिचुएशन है, कहीं से कहीं पे भी ये है ना, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई एम चैनलिंग दैट मिसिंग एनर्जी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये आपको जानते हैं। अगर आपको नहीं भी जानते हैं, अगर ऐसा है कि नहीं मैं ऐसा किसी को नहीं जानती हूँ, स्टिल ये आपके पास लाइफ से है, तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम पर्सन को नहीं जानते पर उस तरह का एनर्जी को मिस करते हैं। हो सकता है कि आप एक केयरिंग पर्सन हो, एक नर्चरिंग पर्सन हो, तो वो उस केयरिंग एंड नर्चरिंग जो एनर्जी है, आपका जो एनर्जी है उनके लाइफ में फ़िलहाल चाहिए, जो ये मिस कर रहे हैं वो एनर्जी है, ठीक है। आप जैसा इंसान को ये अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस का हाई एनर्जी है। दूसरी चीज़ है, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, जो एनर्जी मैंने बोला, तो फिर ये आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इनको पता तो है कि आप इनके सोलमेट हो, बट डिसीजन लेने के मैटर में ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। इनके थर्ड आई चक्रा जो है ब्लॉक्ड है, इनको लाइफ में कोई सही डिसीजन लेने का क्लैरिटी नहीं है। फ़िलहाल इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं जो भी सिचुएशन में हैं। ये भी कहीं ना कहीं अपने सोलमेट के तलाश में ही हैं। और अगर जैसे मैंने बोला आप इस तरह का पर्सन को जानते हो, जैसा मैंने डिस्क्राइब किया, तो ये आपके साथ बात भी करना चाहते हैं। अगर नहीं भी जानते हो, स्टिल मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चाहते हैं, भगवान को बोल रहे जितना जल्दी हो सकता है मुझे अपने सोलमेट से मिलवा दो। इस तरह का एनर्जी में ये पर्सन है। लाइफ में जो सिचुएशन में फ्री होना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज इतना है कि इनको समझ में ही नहीं आता कि कैसे फ्री मतलब होए। भगवान को प्रे करते हैं कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से मुझे निकाल दो, यूनिवर्स को प्रे करते हैं, लेकिन उसके लिए नेसेसरी एक्शन लेने के लिए ये पर्सन बिल्कुल रेडी नहीं है। ये जो पर्सन है, इनके सोलर प्लेक्सस चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है, रूट चक्रा भी काफ़ी हद तक इम्बैलेंस है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। सो अगर इनकी एनर्जी को आपको हील करना है, आप खुद ही समझ सकते हो आपके अंदर भी ये कमी होगी, कमी नहीं है, ये इम्बैलेंस होगी। तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा, रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करना है। कैसे करोगे? आप मेडिटेशन कर सकते हो, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। अगर क्रिस्टल की हेल्प लेना चाहते हो तो थर्ड आई चक्रा के लिए आप एमेथिस्ट वेयर करें या फिर एमेथिस्ट के साथ मेडिटेशन करें, जो आपके लिए बेस्ट रेमेडी होगा। और सोलर प्लेक्सस चक्र, रूट चक्र के लिए आप एक ही साथ में एक ही ब्रेसलेट पहन सकते हो, जो सिट्रिन और रेड जैस्पर मिक्स्ड है, या फिर दो अलग अलग भी पहन सकते हो, सिट्रिन एंड रेड जैस्पर। हेमाटाइट भी आप पहन सकते हो। ये पर्सन कहीं पे हैप्पी नहीं है, निकलना चाहते, कैसे निकले इनको नहीं पता। दिस इज़ द सिचुएशन। और ये पर्सन का भी फिलहाल करेंट एनर्जी क्या है, ये एनर्जी है। तो आप अगर ये पर्सन को पहले हील करना चाहते हो, पहले आप अपने थर्ड आई चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्र और रूट चक्र को हील करें, सबसे पहली बात। उसके बाद अभी मैं देखूंगी कि आप इनको कैसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। पहले तो आप हीलिंग पे काम करें, क्योंकि अगर ये इस तरह से आपके पास आएंगे भी ना, कंफ्यूज तो बंदा है, फिर आपके साथ रहते हुए भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या फ़ायदा है ना। कैसे अट्रैक्ट करेंगे आप इसको? लेट मी चेक दैट। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, यस। सो फाइल नंबर 1, बाउंड्री का कमी है आपके लाइफ में, और ये तभी होता है जब सेल्फ लव की कमी होता है। आपका जो सेल्फ वैल्यू है, सेल्फ वर्थ है, वो बहुत कम है। आप खुद को उतना हाई पावर में मानते ही नहीं हो, और ये इसलिए है क्योंकि आपके सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक्ड है। सेल्फ एस्टीम आपका बिल्कुल नहीं है, आप खुद से प्यार नहीं करते हो, ठीक है। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। सेल्फ लव के लिए भी क्रिस्टल होते हैं बहुत अच्छा सा, जो है कुंजाइट, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि पहले सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। देखो क्रिस्टल आपको एक हद तक हेल्प करेगा। अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, ये आपको क्रिस्टल आपको क्या ही कर लेगा। पहले खुद से प्यार करो। आपके अंदर बिल्कुल सेल्फ लव की कमी है। उसके साथ साथ मैं ये भी देख सकती हूँ कि बाउंड्री नहीं है। कोई पर्सन आता है, कुछ भी मांगते हैं, आप दे देते हो, ये नहीं देखते हो कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, इस पर आप जैसे ही काम करोगे, ये जो पर्सन है आप इनको अट्रैक्ट कर लोगे, ये बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अपने सोलमेट से मिलना चाहते हो। और एक बात है,
बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि किसी से बात नहीं करेंगे, सबके साथ झगड़ा कर लेना है, सबको ब्लॉक कर देना है, जो भी मैसेज करे ब्लॉक कर दो, इसको बाउंड्री नहीं बोलते। बाउंड्री अलग है, गार्डिंग अलग है। बाउंड्री का मतलब है हम बात करेंगे लेकिन कंट्रोल में रह के, देखेंगे मेरे लिए कौन सही है, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। क्योंकि आपके साथ ऐसा है कि आइदर आप बाउंड्री बनाते हो तो उस खुद को गार्ड कर लेते हो, और गार्ड आपका हटता है तो आप एकदम बह जाते हो। इस तरह का एनर्जी आपका है पाइल नंबर 1। बट ऐसा नहीं होना है। बहुत सालों तक आप किसी से बात भी नहीं किए, शायद खुद को गार्ड करके रखे थे। बट गार्डिंग और बाउंड्री बनाना सेम नहीं होता है। सी, अगर आपके साथ पाइल नंबर 1 रेजोनेट कर रहा है, आप समझ रहे हो ये रीडिंग आपके लिए है। मैंने यहाँ पे जितना हो सके मैंने ये डिस्क्राइब किया, और कैसे आप इसको अट्रैक्ट कर पाओगे ये भी बोला। अगर आपको डिटेल्स में इसको क्लैरिटी चाहिए, आप डेफिनेटली प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मिलेगी, आप मुझे मेल कर सकते हो। और आप इसको कैसे अट्रैक्ट करोगे, हैप्पी रह के, सेल्फ लव में रह के, खुद की बाउंड्री बना के। ओके, सो ये रीडिंग है आपके लिए पाइल नंबर 1। ओके, सो थैंक यू। ओके, सो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है, ठीक है, लेट मी चेक कि आपके जो सोलमेट है वो फ़िलहाल कौन सी एनर्जी में है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके जो सोलमेट है उनके लाइफ में कुछ चीज़ ख़त्म हुई है, और वहाँ से निकलते हुए वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हाई चांसेस है ये पर्सन मैरिड थे। अभी आप बोलोगे नहीं मुझे कोई मैरिड पर्सन नहीं चाहिए, जो डिवोर्सी है मुझे वो नहीं चाहिए, बट आपके सोलमेट यही है। तो फिर आप सोलमेट को छोड़ के किसी से भी शादी कर लो, फिर आपका लाइफ आना फिर रहेगा। ये तो होता ही है, बहुत लोगों को रहता है नहीं 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 ये मेरा सोलमेट है, मेरे को इनके साथ नहीं जाना है, मेरी फैमिली का सही नहीं होगा। आपके सोलमेट जो भी है पाइल नंबर 2, वेरी स्पेसिफिक, जिनके भी एनर्जी है, आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड थे। फ़िलहाल उनकी एनर्जी क्या है, फ़िलहाल वो मैरिज लाइफ को छोड़ के वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उनके लाइफ में डेफिनेटली कुछ एंडिंग चल रहे हैं, और द एंडिंग इज़ आई थिंक अबाउट द मैरिज। कुछ लोगों के लिए आप इनको जानते भी हो, और आपके और ये पर्सन की एक सीक्रेट अफेयर रहा है। अगर ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रहा है, आप कोई दूसरा पाइल को देखें। आई थिंक पाइल नंबर 2, आप लोग जब कनेक्शन में थे आपके पर्सन ने कभी आपको चूज़ नहीं किया, ठीक है। आपके साथ इनका एक सीक्रेट अफेयर रहा है, प्यार ही आपसे करते थे, और आफ्टर ए सर्टेन टाइम आपको ऐसा लगा कि ये कभी आपके लिए कुछ करेंगे नहीं, और आप निकल गए। एक एवेकनिंग हुआ, आपको भी हुआ, आपके पर्सन को भी हुआ, और उस समय तो आपको ही हुआ था, आप निकल गए। जैसे ही आप निकले और ग्लो करने लगे, आई एम सीइंग दैट आप बहुत ग्लो करने लगे। ऐसे नहीं कि बाहर से, आप अपने ऑरा पे काम किए हैं, है ना। आपके पर्सन हो गए परेशान। आप इनको जानते हो, डेफिनेटली 10-100% जानते हो। ऐसा किसी पर्सन को अगर आप नहीं जानते हो, मैं फिर से बोलूँगी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सबके एनर्जी मैं जनरल रीडिंग में पिक नहीं कर सकती, ये जनरल रीडिंग है, किसी का एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। ओके, तो आप इनको जानते थे, आपने काफ़ी समय तक इनके लिए वेट किया, और जैसे ही आप आगे बढ़े मतलब क्या, आप इनसे प्यार तो करते थे, फिर आपने भी वेट किया कि आप निकलो, कब निकलोगे। इन्होंने कुछ किया नहीं, आपका एनर्जी इस तरह का हुआ, चलो भाई अभी मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ। और जैसे ही आपने ये किया, पाइल नंबर 2, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन हो गए परेशान, उनको डर आ गया है, और है तो सोलमेट, तो आपको छोड़ के जाएंगे ही कहाँ। आप जाने के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा मिस किए, बहुत ज़्यादा। आई एम सेंसिंग कि ये रात को रोए हैं, मतलब ऐसे हालत हो गया कि नींद नहीं हुआ, एंग्जाइटी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव में आए हो, आप कहीं ना कहीं खुद की वैल्यू को समझे हो, और ये समझे हो कि जहाँ पे मुझे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, अगर मुझे वो नहीं दिया जा रहा है जो मैं डिज़र्व करती हूँ, तो फिर मुझे वहाँ पे रह के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है।
और जैसे ही आप वहाँ से निकले हो मैं देख रही हूँ कि आपके करियर में ग्रोथ हुआ है, या फिर ये पर्सन के साथ रहते हुए भी आपका करियर में ग्रो करना स्टार्ट हो गया था। तो आप ऐसे भी इनको समझ सकते हो कि ये कौन है। मैं ये भी देख सकती हूँ कुछ लोगों के लिए इनके आप जैसे निकले हो उसके बाद बहुत ग्लो किए हो, अपने ऑरा पे आप काम किए हो। कैसे? सेल्फ लव के थ्रू। जैसे ही आप सेल्फ लव करने लग जाते हो आपके ऑरा ग्लो करता है, और वो आपके साथ हुआ है। ये पूरा प्रोसेस एक हुआ है, और उसके बाद आपके जो पर्सन है एट दिस स्टेज इनकी एनर्जी क्या है, ये आपको मिस करते हैं, ये आपको जानते हैं, आपको मिस करते हैं। एट दिस स्टेज ये पर्सन देखो इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, क्योंकि इनके लाइफ में एक सिचुएशन एंड हुआ है जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व था, बच्चे हो सकते हैं इन्वॉल्व थे, या फिर डॉग इन्वॉल्व थे। मैरिज वगैरह एंड तो हुआ है। अगर मैरिज हुआ भी नहीं था एटलीस्ट एंगेजमेंट तक तो बात पहुँच गया था, एंगेजमेंट हुआ था। अगर ऐसा भी नहीं है तो आई एम नॉट सीइंग कि आपके पाइल है, मैं बार बार बता रही हूँ। और ये पर्सन आपको सोशल मीडिया में स्टॉक भी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एनर्जी इनके डाउन इसलिए है कि देखो एक जगह से ये निकल रहे हैं, वहाँ पे ये हैप्पी थे नहीं, वो बात अलग, लेकिन लाइफ में बिग चेंज जब आते हैं हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। इन्होंने वहाँ पे भी इन्वेस्ट किए थे, भले ही पैसा है, मनी या फिर टाइम है, एनर्जी जो भी, तो वो एक बात है अलग। तो इसलिए इनकी एनर्जी अभी फ़िलहाल डाउन है, ठीक है। आप जिस तरह से सेल्फ लव में हो आप वैसे ही रहो, खुद पे फोकस करो। इनके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये इनका कार्मिक सिचुएशन है, ये खुद को इनको हैंडल करना ही होगा। आप इसमें इनको बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते हो, ठीक है। पाइल नंबर 2। तो अभी मैं देखूंगी आप इनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। आई एम सीइंग दैट आप खुद में रहो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, बट स्टिल आप इनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। हेरोफेंट, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands। आपको पता है आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, दैट आई एम चैनलिंग। ओके, सो सबसे पहले है हेरोफेंट। तो आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए बोला गया है। अगर आप मेडिटेशन करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत सारे लेसन्स इन्वॉल्व है। तो आपको डिवाइन के साथ इस कदर कनेक्ट होना है कि आपको बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, एनलाइटमेंट की दुनिया में जाना है। इसमें आप एमेथिस्ट वेयर कर सकते हैं, या फिर एंजल और आबुल के क्रिस्टल होता है वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। इससे आप एंजल की एनर्जी के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे, ओके। सबसे पहली चीज़ तो है आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। इनर वर्क जिसको बोला जाता है पाइल 2 के लिए वही आ रहा है। उसके बाद सेल्फ लव जो आप कर रहे हो उसी को कंटिन्यू रखना है, और उसको हाईएस्ट फॉर्म में जाना है, जैसे कि मैं ही खुद के रानी हूँ, मैं ही खुद के राजा हूँ, इस तरह का एनर्जी, ठीक है। एंड जैसे ही आपके इनर वर्क और सेल्फ लव हाईएस्ट फॉर्म में पहुंचेगा, क्योंकि आप दोनों कार्ड को देखिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद ना एनर्जी के थ्रू ये बहुत खुश है। इनके लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इनके शक्ल में एक पीस दिखता है। लुक एट दिस वुमन, ये क्वीन ऑफ कप्स है, ये भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट होने के बाद ना इनको लग रहा है बाहर की किसी दुनिया से फ़र्क पड़ता है। तो जब आप इस तरह का एनलाइटमेंट में पहुंच जाओगे आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सेल्फ लव में हो, उतनी ही जल्द आप ये पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। ये पर्सन आपके तरफ एक्शन लेने के लिए रेडी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। एक्शन ये ले लेंगे, बट आपको ये सिचुएशन से कम्प्लीटली फ्री होने की ज़रूरत है। जैसे ही आप कम्प्लीटली फ्री हो जाओगे ये इसको आप अट्रैक्ट कर लोगे। ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक लेसन है, ओके। पाइल नंबर 2। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इनको जानते हो, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। थैंक यू सो मच। सो ये है पाइल नंबर 3 और डेक नंबर 3 मैंने जो बनाई हूँ, ओके। सो आपके जो सोलमेट है वो फ़िलहाल कौन सी एनर्जी में है, आप एनर्जी सुन के समझने की कोशिश करो, आप इनको जानते हो कि नहीं।
द स्ट्रेंथ, वेरी गुड, टू ऑफ wands, द फूल, डेथ। ओके, सो आपके जो पर्सन हैं उनके लाइफ में भी एक रिश्ता ख़त्म हुआ है, लेकिन मुझे मैरिज या फिर इस तरह का कुछ नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई रिलेशनशिप ही ख़त्म हुआ है उसके साथ। सॉरी। सॉरी गाइज। ओके, तो आपके पर्सन के लाइफ में दो तरह का चीज़ में से कुछ एक ख़त्म हुआ है। पहला तो है कोई रिलेशनशिप, मैरिज मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, कोई नॉर्मल रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। दूसरा मुझे लग रहा है कोई वर्क सिचुएशन, कोई जॉब सिचुएशन जहाँ पे इन्होंने 100% दिया था, और वो सिचुएशन ख़त्म होने के बाद आपके पर्सन बिल्कुल नहीं डरे, बिल्कुल नहीं घबरे। हाँ, इनको दिल को तो चोट पहुँचा है, ऐसा नहीं कि चोट नहीं पहुँचा है, ठीक है, हाँ दिल को चोट पहुँचा है, बुरा लगा है। बट क्या होता है कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रांग हैं, ये सब बर्डन को पीछे छोड़ते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आइदर इनके किसी से ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है, या फिर इन्होंने कोई जॉब सिचुएशन से, वर्क सिचुएशन इनके लाइफ में जहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया था वो ख़त्म हुआ है, इनको अच्छा नहीं लगा। अभी आपके पर्सन, आपके सोलमेट कौन से एनर्जी में हैं? पहली चीज़ तो है ये खुद के एनर्जी में काम कर रहे, खुद को पावरफुल बना रहे। इन पाइल 1 में मैंने देखा था जो उनके पर्सन की सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक्ड है। पाइल 3 आपके पर्सन के सोलर प्लेक्सस चक्र, रूट चक्र बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि आपके पर्सन का सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई है। आपके पर्सन फ्यूचर को देख रहे हैं, और फ्यूचर को जब ये देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? एक न्यू बिगिनिंग देख रहे हैं विथ एंडिंग। अगर ये कनेक्शन में ये हैप्पी नहीं थे, ख़त्म तो हो चुका है, दिल दुखा है, बट ये इस तरह का पर्सन नहीं है कि वहाँ पे जाके रोए। समझ में आ चुका है कि यहाँ पे ये मेरा सोलमेट नहीं है, आगे बढ़ना है। वेरी गुड एनर्जी। इसके अलावा ये पर्सन का ऐसा थिंकिंग है कि लाइफ में हैप्पीनेस जहाँ पे है, मेरे हाईएस्ट गुड जहाँ पे है, उस तरह जाना है। ये इनका सोच है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोच है। अगर ये फाइनेंस को लेकर है तो हो सकता है ये पर्सन किसी जॉब या बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया था या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था और उनको मिला है धोखा। दिल तो डेफिनेटली टूटा है, लेकिन ये खुद के जो पावर है उसको गेन कर रहे हैं, फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। जब फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो एक न्यू बिगिनिंग देखते हैं, और न्यू बिगिनिंग मीन्स देखो ऐसा भी न्यू बिगिनिंग नहीं है कि इनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि द फूल इन जनरली एक लीप ऑफ फेथ होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पर्सन की एनर्जी है, आप देखो यहाँ पे बहुत सारा मेजर ऑर्गना भी है। द फूल के साथ द डेथ है, उसके साथ द सन है, तो आप समझ सकते हो इनके लिए एक मेजर शिफ्ट है। और नॉट ओनली मेजर शिफ्ट, यहाँ पे द सन एनर्जी है, तो आपके पर्सन को क्लैरिटी भी है। द फूल न्यू बिगिनिंग होता है, जो कि एक पता नहीं आगे क्या है, बट आपके पर्सन के लिए उनको पता है, उनको आगे जो सन उनको दिख रहा है। लुक एट दिस सन, लुक एट दिस लाइट। यूनिवर्स उनको गाइड किया है, और वही गाइडेंस के हिसाब से उन्होंने कुछ एंड किया है, भले ही वो उनको कितना भी बुरा लगे। कुछ लोग होते हैं उनको पता होता है कि वो अभी जहाँ पे है वो सिचुएशन उनके लिए अच्छा नहीं है, बट स्टिल वो वहाँ पे रहते हैं क्योंकि उनको डर लगता है आगे क्या होगा ये सोच के। आपके पर्सन, इनके लोअर चक्रास इतने स्टेबल है, इतने अच्छे से बैलेंस है। पाइल नंबर 3 आपके जो सोलमेट है, आई एम रियली हैप्पी कि आप मतलब आपके पर्सन की एनर्जी, मुझे नहीं पता जो भी पर्सन मतलब है ये कि एनर्जी बहुत अच्छे है यार। ओके, और ये जो पर्सन है ये लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्लैरिटी इनको मिल चुकी है। अगर कोई मेल देख रहा है सो ये फीमेल के लिए है आपके सोलमेट। अगर कोई फीमेल देख रहा है, इस सेम सेक्स रीडिंग भी हो सकता है, बट अगर कोई फीमेल कोई मेल के लिए देख रहा है और एक मेल के लिए इस एनर्जी में आना, मतलब होता तो है, बहुत लोग इस एनर्जी में होते हैं, बट मेरे लाइफ में मैंने अभी तक जितने लोगों का रीडिंग किया है, दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ एक मैस्कुलिन एनर्जी आई एम पिकिंग अप। वेरी गुड। और पाइल नंबर 3, अगर ये आपके सोलमेट के रीडिंग हैं तो आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी है, मुझे गारंटी से पता है।
ठीक है। आई एम रियली हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ एनर्जी। ऑल्सो मैं चेक करूँगी आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप इनको जल्दी से जल्दी नहीं, मतलब डिवाइन टाइमिंग पे ही अट्रैक्ट कर पाओ। अब क्या करोगे इसको अट्रैक्ट करने के लिए? अब आई थिंक इनको आप नहीं जानते हो, बिल्कुल भी नहीं जानते हो आपको क्या करने की ज़रूरत है इनको अट्रैक्ट करने के लिए। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands, किंग ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सी 90% काम आपने कर लिया, आपको बस 10% काम करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 मैं आपको बता रही हूँ कैसे। सबसे पहली चीज़ तो है आपको हैप्पी गो लकी रहना है, जो आई थिंक आप ऑलरेडी हो, आप हैप्पी गो लकी हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि किंग ऑफ वर्ड्स की एनर्जी, मतलब आपको खुद के पैशन पे काम करना है। आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ एंड हुआ है, आपको उस चीज़ को पीछे छोड़ना है। अगर आपके लाइफ में कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको वो चीज़ को पीछे छोड़ना है। कोई जगह में अगर आपको फुलफिलनेस नहीं मिला था, जैसे कि आपके पर्सन की एनर्जी है, उनके साथ आपको अलाइन होना है, उनकी एनर्जी तो बहुत अच्छे है। उसी तरह से आपको भी जहाँ पे फुलफिलनेस नहीं मिला था, लुक एट दिस पिक्चर, आपको इस तरह से फ्री होना है और खुद के लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना है, जैसे आपके पर्सन ने किया है। वो जहाँ पे फुलफिल नहीं थे वहाँ से वो निकले हैं और निकलते हुए उन्होंने एक न्यू बिगिनिंग की तलाश में है। आपको भी इस एनर्जी में आना है और मुझे लगता है आप ऑलरेडी इस रास्ते पे हो, राइट। एंड आपके जो पैशन है आप उस पर काम करें। ये आप जब अपने पैशन पे काम करोगे ना, ये रिलेशन को आप इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे। और मुझे आई एम चैनलिंग कि आप ऑलरेडी अपने पैशन पे काम कर रहे हो, ऑलरेडी आप एक हैप्पी गो लकी पर्सन हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने लाइफ में, उस तरफ आपने एक लीप ऑफ फेथ भी लिया है। मैं ये सब देख रही हूँ। जो नहीं कर पा रहे हो, जो करने की ज़रूरत है, मुझे नहीं पता आपकी एज कितने हैं, हो सकता है 30 है, 29 है, कितने हैं आई हैव नो आइडिया, मोर देन 30 भी हो सकता है। आप एक सिंगल मॉम या डिवोर्सी वुमेन भी हो सकते हो। पॉइंट नंबर 3, आपको जो करने की ज़रूरत है, अगर आप अपने सोलमेट के तलाश में हो, डेफिनेटली हो, इसीलिए ये रीडिंग देखने आए हो, तो उसको बंद करना है, वेटिंग मोड से निकलना है। बाकी सारी चीज़ मैं देख रही हूँ धीरे धीरे आपका हो जाएगा। जो चीज़ में आपको काम करने की ज़रूरत है, आप एक वेटिंग मोड में हो कि मुझे कब मिलेगा। लुक एट दिस वुमन, मुझे कब मिलेगा। रेदर आपको स्पिरिचुअल वर्क, यानी कि मैं तो आपको गाइडेंस दूंगी, आप मेडिटेशन ही कर लो। जितना मेडिटेशन करोगे उतना ही आप इस मोड से निकल जाओगे। सो गाइडेंस कि आप कैसे इनको अट्रैक्ट करोगे कि स्टॉप वेटिंग फॉर दिस पर्सन। सेकेंड, आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करें। थर्ड, इस पर्सन के बारे में बिल्कुल भूल के हैप्पी गो लकी रहे। जहाँ पे आप फुलफिल नहीं हो वहाँ से निकले और लाइफ में न्यू बिगिनिंग करें। क्रिस्टल आपके लिए सजेशन में होगा लारीमार और उसके साथ कुंजाइट। ओके, सो ये है आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 3, वेरी गुड रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है अब डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, थैंक यू गाइज।